गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के बज रहे हैं 6 और देख सकते हो बाहर कितना ठंडा है। देख क्या मैं तो महसूस कर रहा हूँ, आप लोग क्या देख सकते हो। देखिए कितना चमकता सितारा ऊपर है। चलो रेम्बो भी उड़ गया मेरे साथ के साथ। फ़िलहाल तो अभी निकलना है मेरे को टूर के लिए, सो मैं बाहर जा रहा हूँ। एक दिन रुकेंगे फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। कुछ ऑफिस कलीग्स भी हमारे साथ में, तो देखते हैं रास्ते भर में क्या होता है, दिन भर में क्या होता है। दैट ऑल वी आर गोइंग टू व्लॉग इट। बट अभी तो मुझे तैयारी करनी है और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते भर में तो एक्सरसाइज करने को मिलेगा नहीं। मिलेगा तो शाम को टाइम मिलेगा, फिर देखते हैं। ये देखो ये भी सुबह सुबह उठ गया है। गुड मॉर्निंग रैम्बो। गुड मॉर्निंग। हो चुका हूँ रेडी निकलने के लिए। अभी कलीग्स मेरे आते ही होंगे तो फिर निकलते हैं, बट फिलहाल थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, क्योंकि रास्ते में ब्रेकफास्ट मिलेगा 10 बजे जाके। जो हमारा स्टॉप आता है बेसिकली, जहाँ नॉर्मली हम लोग करते हैं नाश्ता, बट उससे पहले पेट में तो कुछ जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह उठने की आदत है मेरी, तो 8 साढ़े 8 तक हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट होना ज़रूरी है। मुस्ली तैयार हो चुका है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। फटाफट कर लेते हैं इसको और निकलते हैं फिर। सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं जा रहा हूँ अपने कलीग अनूप एंड पीछे मनीष बैठा दिखाई नहीं दे रहा। इस साइड से दिखा जाए, इस साइड से आ जाए। तो मनीष के साथ में वी आर गोइंग टू पुणे एंड आई एम वेरी लकी दैट टुडे आई एम सिटिंग इन ए फोर्ड कार। फर्स्ट टाइम मैं बैठ रहा हूँ फोर्ड में एंड और जिसके साथ मैं एक्चुअली जा रहा हूँ, जो ड्राइव कर रहा है, ये मतलब किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो वो बताना आप। एवरीथिंग ही नोज अबाउट। एंड आई वाज थिंकिंग येस्टरडे यार अनूप के साथ जा रहा हूँ, उसको तो खाने पीने का सब जगह पता है कि कहाँ पे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एवरीथिंग ही नोज। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए ब्रेकफास्ट एट ए मैकडी ऑन द वे, मैं अनूप को ही पूछने वाला हूँ कि भाई कहीं देसी ढाबा मिलेगा तो वहाँ चाय वाय पियेंगे। तो मिलेगा क्या अनूप? बिल्कुल मिलेगा। चलो गुड। सो क्विक रिव्यू हम ले लेते हैं अनूप के साथ में, क्योंकि फोर्ड है। इससे पहले मैंने हैरियर का निकाला था एंड ऑफ कोर्स मेरी कार जो थी XUV 300 उसका भी मैंने निकाला था रिव्यू। सो ओनर रिव्यू ले लेते हैं हम अनूप का, जब तक टाइम हमारा क्रॉस भी हो जाएगा। सो अनूप कैन यू प्लीज क्विकली टेल मी अबाउट दिस फोर्ड, और हिंदी में ही बात करना, ठीक है ना? बिल्कुल। सर फोर्ड इको स्पोर्ट है ये। 1.5 TDCI डीजल इंजन है। ओके, डीजल कार। अप्रोक्सीमेटली 110 हॉर्स पावर की गाड़ी है और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ओके। ड्राइविंग के हिसाब से ये मैनुअल है, 5 गियर्स। ओके। इसमें ऑटो नहीं आती। फोर्ड की डीजल में ऑटोमेटिक नहीं आती, सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक आती है। ओके। बट ड्राइविंग के हिसाब से दिस इज एन एक्सट्रीमली गुड कार। सिटी एंड ऑफ सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइव्स के लिए बहुत अच्छी है। सॉफ्ट ऑफ रोडिंग अगर करनी है इसमें, तो मैंने की है इसमें सॉफ्ट ऑफ रोडिंग, बिकॉज हार्डकोर आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और 4x4 भी है नहीं इसमें, बट आप सॉफ्ट ऑफ रोडिंग इस गाड़ी में कर सकते हो। ओके। गाड़ी के कुछ अच्छे फीचर्स क्या क्या जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अप्रोक्सीमेटली 220 या 210 mm है। ओके। तो आप अप्रोच और डिपार्चर एंगल जो ऑफ रोडिंग के लिए लगते हैं वो थोड़ा हाई ले सकते हो। वेरी गुड। गाड़ी नीचे से घिसती नहीं है। जो कि फोर्ड है, तो फोर्ड इज ऑलवेज अ ड्राइवर्स कार। ड्राइविंग इज प्योरली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वे यू ड्राइव। ओके। तो इसकी फोर्ड की एक खासियत है कि आप जिस डायरेक्शन में आप स्टीयरिंग पॉइंट करो, गाड़ी उसी इसमें ट्रैक करेगी। कार इज हेवी कंपेयर टू अदर CE SUV सेगमेंट्स इन दिस। मतलब आई थिंक नेक्सॉन और XUV 300 ही इसके बराबर है। बट अदरवाइज मारुति ब्रेजा या तो फिर कोरियन ट्विंस जो हम लोग कहते हैं, सोनेट और वेन्यू, वो इसमें है नहीं इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग अगर कहे जाओ, बिकॉज आजकल NCAP रेटिंग के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, राइट। तो इंडियन फोर्ड इको स्पोर्ट रेटेड है नहीं, बट इसकी आई थिंक ब्राजीलियन NCAP रेटिंग की थी जो 4 या 4.5 स्टार्स निकले थे। सो सेफ्टी रेटिंग इज आल्सो वेरी गुड। वेरी गुड। बाकी इन टर्म्स ऑफ अगेन ऑफ रोडिंग अगर बात करूँ तो टायर्स इसके 16 इंच के हैं। 235 की प्लाई रेटिंग है आई थिंक टायर्स की। ओके। और मेरे गाड़ी के साथ तो मुझे गुडियर के टायर्स मिले थे, जो डिसेंट सॉफ्ट ऑफ रोडिंग के लिए आप रफ रोड्स पे चला सकते हो। इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो मैंने बारिश में ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरर क्लेम्ड इज
कि 500 mm वाटर तक ये गाड़ी निकल सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा। तो मैंने ऑलमोस्ट 200-250 mm तक तो फिर गाड़ी चलाई है, पानी में से निकाली है मैंने, हाँ। जहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ टायर पानी में गया था। तो मुंबई की बरसात के लिए गाड़ी आप बोलते परफेक्ट है। वेरी मच वेरी गुड। कितने साल हो गए आपको चलाते हुए इसको? मुझे अभी दिस इज माय 3rd ईयर ऑफ ओनरशिप। 3rd ईयर। फोर्ड इको जब से मतलब फोर्ड इको आई थिंक 2014 में लॉन्च हुई थी। हाँ हाँ। तो पहली बार जब मैंने इको स्पोर्ट देखी थी वो मुंबई टर्मिनल पे देखी थी, पुराना वर्जन आया करता था। अच्छा। तो तब से था दिल में कि इको स्पोर्ट ही खरीदो, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार। आई हैव हैड वेरी एक्सट्रीमली लॉन्ग जर्नीज, मतलब मैंने एट अ स्ट्रेच इस कार में 450-500 किलोमीटर्स की है नॉन स्टॉप। तो इसमें बिल्कुल थकान नहीं आती, कुछ नहीं है। इंजन इज़ वेरी टॉर्की, बहुत सही पुल करता है। सिटी अगर आप क्रॉलिंग स्पीड्स पे हो, हाँ। और अगर आपने फर्स्ट गियर डाला है, जैसे अभी हम लोग ट्रैफिक में है, राइट, और मैंने फर्स्ट गियर डाला और मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया, ये इसका टॉर्क कितना है कि अपने आप चलने लग जाएगी। चलने लगती है। जस्ट हैव टू कंट्रोल इट बाय द ब्रेक। ओके, दैट इज हाउ गुड इट पुल्स। अब रहा फोर्ड एग्जिट का और हाँ। फोर्ड का आफ्टर सेल सर्विस जो भी है, हाँ। तो आई थिंक इसमें जीरो प्रॉब्लम है। ओ, फोर्ड की कमिटमेंट टू इट्स कस्टमर्स इज एक्सीलेंट। मुंबई में देर इज जैसे मुंबई वेस्ट में रुद्र फोर्ड करके एक है, हाँ हाँ। जो सर्विस दे रहे कार्स को, तो द सर्विस इज एक्सट्रीमली वेल। देर इज नो प्रॉब्लम इन स्पेयर पार्ट्स, या स्पेयर महंगे हो गए हैं या फिर प्राइस ऐसा कुछ बढ़ गई। इनफैक्ट फोर्ड ने, हम जितने कस्टमर्स या फिर ओनर्स है, फोर्ड ओनर्स है, हाँ। तो हम लोग को फोर्ड के जो सीईओ है वहाँ से उनके तरफ से खुद एक मेल आई थी दैट फॉर द नेक्स्ट 10 years उन्होंने प्राइस लॉक कर दिए फॉर ऑल द स्पेयर्स। ओके। अगले 10 साल तक फोर्ड के कोई भी स्पेयर हो, कोई भी कंज्यूमेबल हो, जिसमें प्राइस में कोई फर्क नहीं रहेगा। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। सो बेसिकली एग्जिट जो मार्केट में न्यूज़ है गाड़ी का निकलने का फोर्ड का, तो उसमें सेफ्टी आ गई है, उसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी आ गई। एब्सोल्युटली। इसमें मतलब चलो। अगर इफ यू आर अ फोर्ड ओनर, अगर आप सोच रहे हो कि इसे निकालो, हाँ। इफ यू आर ड्राइविंग एन इको स्पोर्ट और एन एंडीवर, या फिर फ्यूजन भी है आपके हाँ। पास, नॉट फ्यूजन सॉरी, फिएस्टा, द हाँ, न्यू हाँ। फिएस्टा विच फिगो हाँ, है, हाँ। एस्पायर है, तो बी सेफ, डोंट बी वरिड, द सर्विस इज एक्सीलेंट। डो नॉट पैनिक सेलिंग मत कीजिए अपनी गाड़ी का, अगले 10 साल तक तो भी इट इज़ वेरी मच इट इज़ देयर। अनलाइक जीएम, जनरल मोटर्स ने जब एग्जिट किया था, बिकॉज मेरे पास किसी ज़माने में जीएम की भी गाड़ी हुआ करती थी, हाँ हाँ तो आई यूज्ड टू ड्राइव अ शेवरले ऑप्ट्रा। हाँ। तो शेवरले ऑप्ट्रा जब बंद हुई और तब वी हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आफ्टर सेल सर्विस में बहुत इश्यूज आए थे, अभी भी आ रहे, बट फाइनली भी उससे उस कार को हमने सेल कर दिया। बट फोर्ड में टचवुड ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज एक्सीलेंट सर्विस, वैल्यू फॉर मनी कार एंड एब्सोल्यूट ड्राइवर्स कार। अगर आप किसी ने फोर्ड आइकॉन चलाई है, जो जोश मशीन के नाम से जाना करते थे उस गाड़ी का, तो इफ यू हैव ड्रिवन द फोर्ड आइकॉन यू विल एब्सोल्युटली लव ड्राइविंग द इको स्पोर्ट और द एंडीवर। सो मैं तो ड्राइव करने वाला हूँ, मे बी आज जाने के टाइम पे या आने के टाइम पे आई विल ड्राइव इन हाईवे। मोस्ट वेलकम। चलो, गुड 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 गुड, वेरी गुड। सो ये इसका टच स्क्रीन है, राइट? इन्फो क्या बोलते हैं आजकल? इंफोटेनमेंट सिस्टम है। क्या क्या है इसमें, क्विकली बता दो। ये टाइटेनियम मॉडल में दिस इज द बेसिक टच स्क्रीन। इसमें एप्पल प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले सभी है उसमें? नहीं है इस मॉडल अच्छा, इसमें नहीं है। ओके, इसके ऊपर वाले मॉडल में है, टाइटेनियम प्लस में जो है। ओके, खैर मैंने वो लिया नहीं था बिकॉज मुझे उसमें ज्यादा कुछ वैल्यू दिखा नहीं। हाँ। बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज द जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। ये टिपिकल गूगल मैप्स के जैसे डिपेंडेंट नहीं है, नेटवर्क डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, ये अपने आप चलेगा? ये अपने आप चलता है। तो ये हर बार जब गाड़ी सर्विस में जाती है तो ये मैप्स अपडेट हो जाते हैं। ओके। और दीज मैप्स आर वैलिड फॉर अ गुड 1 year। रियल टाइम अपडेट देते रहते हैं। बेस्ट पार्ट इज अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर ऐसे जगह हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं, जैसे बीच में अभी हाल ही में आई हैड बीन डाउन टू कोकन जहाँ पे एब्सोल्युटली जीरो नेटवर्क था, ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर नेटवर्क ही नहीं था, बट द मैप्स वर वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो उसके हिसाब से इट इज अ वेरी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि गूगल मैप में जब नेटवर्क वगैरह चला जाता है तो तब हम लोग भटक जाते हैं, कभी जंगल में जा रहे हैं, पता नहीं चल पाता है। सो इफ यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड मैप, आई थिंक दैट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। ट्रू left. went for this model ओके। because if you have Apple Play या फिर Android Auto, हाँ। तो आदत होती है कि हम लोग जनरली गूगल मैप से एप्पल मैप्स में चले जाते हैं, बट विद दिस नेविगेशन becomes more precise. राइट। Of course no map is perfect. मेरे एक्सपीरियंस में it is always better to keep asking also. हाँ, वो भी बेटर है। समटाइम्स दे गिव यू अ शॉर्टकट ना। Correct.
समटाइम इतना शॉर्टकट्स में दे देते हैं कि ये शॉर्टकट इधर उस शॉर्टकट Shortcut, समटाइम वी correct. गेट्स इनटू डाउट कि यार ये रास्ता सही है. Absolutely. 99% केसेस में ठीक रहता है रास्ता. 1% आपको ये नहीं पता कि आपकी गाड़ी का साइज क्या है, उधर से निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी. वो कभी कभी मेरे साथ एक बार हुआ है दिल्ली में कि जा रहे थे कहीं, रास्ता कहीं और का दिखा दिया तो गलियों के अंदर अंदर से निकाल के लेके चली गाड़ी. Right, sir. एंड इफ यू आर नॉट अ प्रॉपर एक्सपर्ट रीडिंग दिस मैप्स देन ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि आप गोल गोल घूमते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा राइट कट कहाँ पे हमारा, लेफ्ट कहाँ पे भागना है. Right. गुड लक कैफे, Good Cafe. फेमस वन. फेमस है जिसका पुणे में इसका ओरिजिनल पुराना आउटलेट है. हाँ, इन लोगों इसमें फर्स्ट टाइम है. सो एंजॉइंग माई कॉफ़ी एंड ये आ गया हमारा कीमा पाव है. गुड लक कैफे का कीमा पाव, फेमस कीमा पाव. बट ये बहुत ज़्यादा है. हाँ, मैं तो सोचा था पाव हैं? ये तो बहुत पाव कम दे दिया उसने, कीमा ज़्यादा दे दिया. पाव बाद में और लेना पड़ेगा लग रहा है. बट टेस्टी हो रहा है. अरे बताओ टेस्ट करके. सुबह सुबह तुम कीमा खिला दिया हमको हैं? हाँ? ये अनूप हमको लेके आया इधर कीमा पाव खिलाने के लिए, खुद खा नहीं रहा है. खुद नहीं खा रहा है. हाँ? कुछ तो गड़बड़ है इसमें. सी दिस इज टोयोटा कार एंड वेलफायर 1 करोड़. हाइब्रिड. हाँ, आई थिंक इट इज 2.5 और 3 लीटर इंजन. एंड 1 करोड़. 100% इंपोर्ट. बाप रे बाप. टाइम है. आपको खींचना है सर अभी. सो गुड इवनिंग. अभी जस्ट आया मैं ऑफिस से, करीब 8:15 बज चुके हैं. सो अभी फ्री हुआ. सो मैं चलो आपको मैंने कहा क्विकली एज ए पैटर्न जो यूट्यूबर्स का होता है तो आपको मैं रूम टूर का दिखा देता हूँ. ये मेरा रूम है, यहाँ से आप देख सकते हो. दिस इज द वॉशरूम एंड वॉश बेसिन इधर है, नहाने के इधर है. ऑब्वियसली उधर टॉयलेट है, सामने दिख रहा है आपको. एंड ये बेडरूम है, बेड है एक्चुअली. एंड ये पेंटिंग मेरे को बहुत अच्छी दिख रही है वैसे तो. नाइस आर्ट. साइड टेबल, 2 लाइट, एक छोटा सा टीवी प्रेस के लिए. एंड ये एरिया मेरे को ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ये अपना क्या बोलते हैं इसको, बैठ के आप यहाँ पे काम कर सकते हो. ये देखिए लाइट भी जल गई है यहाँ पे. एंड ये शीशा है, ये बाहर का है. यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी मेरी शक्ल खुद दिख रही है तो मैं. और ये है अपना सिटिंग अरेंजमेंट का एक. देन दिस इज़ द वार्डरोब. अच्छा नया स्टाइल में, कोई सोचेगा कि सनबाथ के लिए है ये बनाया गया. एंड दिस इज़ द एरिया. अब थोड़ी देर में फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर फिर डिनर के लिए चलते हैं. उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं. कल फिर वही अपना डे शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा. कुछ मीटिंग्स है वो कंप्लीट करके देन हम लोग रवाना हो जाएंगे बॉम्बे के लिए. तो ये हमारे यहाँ पे होटल के सामने गणपति जी की मूर्ति लगी हुई है. मस्त लग रही है, देखो आप. और ये गार्डन है यहाँ पे. तो खाना खा के हम लोग इधर थोड़ा सा टहलने आए और ये सामने हाईवे. सो आ चुके हैं हम लोग डिनर करके और अब टाइम हो चुका है सोने का. ऑलमोस्ट इट इज़ 11 o'clock ऑन द वॉच. सो इस ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म. बने रहिए मेरे साथ शिव रावा चैन ऑफ लाइफ के साथ.